द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर प्रभु ने हमको मौका दिया है कि हम अपने परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। आज ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने उन सब लोगों के लिए दुआ करें जिन्हें आप जानते हैं। आज हम अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे, आज हम अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करेंगे, आज इस इंसान के लिए प्रार्थना करेंगे जो शायद हमें तकलीफ देता है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करो। हालेलुया। आइए आज की शाम फिर से हमारे पास मौका है कि हम घर बैठे हम अपने परमेश्वर यीशु मसीह का वचन सुन सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें ये मौका दिया है कि हम खुलकर प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। आइए, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करें, हम उस वचन को पहुंचाएं, उन लोगों तक पहुंचाएं जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। तो आइए शेयर करें इस प्रोग्राम को, शेयर करें आज की इस शाम की आराधना को। एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून आपका स्वागत करता है। आइए मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, क्योंकि यीशु है हमारा सच्चा गडरिया, वही हमारा सच्चा चरवाहा है। तो यही गीत है आज जिसकी शुरुआत से हम इस गीत को गाएंगे। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ों में ले चलता है, आहा, जहाँ पर सुखदायक जल के झरने हैं। ओहो, वादी पहाड़ों में ले चलता है, आहा, जहाँ पर सुखदायक जल के झरने हैं। ओहो, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, आहा, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। ओहो, मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, आहा, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। आहा, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। सारे मिलकर यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें किसी का अब तो डर नहीं है, आहा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ, हमें किसी का अब तो डर नहीं है, आहा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया,
आज प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, आज परमेश्वर हमारे साथ है। आज जब आप और मैं उसके भजन गाते हैं, आज जब हम उसकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो यकीनन परमेश्वर हमारे साथ है। जहां 2 या 3 जन प्रभु के नाम से इकट्ठा होते हैं, इस बात में जरूरी है कि हम प्रभु के नाम से इकट्ठा हो। आज हम नए जीवन की ओर देखते हैं। प्रभु हमें नया जीवन दे। प्रभु आज कैसे मिलेगा? आज नया जीवन आपको और मुझको सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलेगा। आज बहुत सी ऐसी ताकतें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज हमें अपने आगे झुकाना चाहती हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज संसार की बातों के आगे ना झुकिएगा। अगर आज आपको सिजदा करना है, अगर आज आपको आराधना करनी है, तो उस खुदा की करिए जो पाप रहित है, उस खुदा की, उस परमेश्वर की इबादत करिए जो पवित्र है। हालेलुया। और वो खुदा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। ओ हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और गीत गाते हैं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। दुश्मन को मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। उनके लिए मैं दुआ करूं, उनके लिए मैं दुआ करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, तेरे मैं पीछे पीछे चलूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। लोग जो झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। लोग जो झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, तेरे मैं पीछे पीछे चलूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। ऐ मेरे शांति देने वाले परमेश्वर,
प्रभु यीशु मसीह मैं दुआ करता हूं तेरे सब बेटे और बेटियों के लिए जो इस समय हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं मेरे खुदा बाप। इस प्रार्थना को जब बाद में भी कोई सुनता है तो प्रभु हम आपकी आशीष मांगते हैं कि आपकी दी हुई इन बातों पर पिता परमेश्वर, जो भी इंसान इन बातों को सुने मेरे पिता, वो आशीष पाए। आज परमेश्वर का वचन हमें मिला ही इसलिए है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु की बातें हमें अच्छा जीवन देना चाहते हैं। प्रभु की बातें हमको आज मैच्योर बनाते हैं। प्रभु की बातें हमको इंटेलिजेंट बनाते हैं। तो आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम दुआ करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम दुआ करते हैं प्रभु, जब हम आपके पवित्र वचन को सुनने जा रहे हैं, उसे ग्रहण करने जा रहे हैं प्रभु, आप हम सबको तैयार करना। सबसे पहले दुआ करते हैं प्रभु, जो लोग बीमार हैं प्रभु, जो लोग फोन के माध्यम से आज इस प्रार्थना से जुड़े हैं, जो लोग पिता परमेश्वर आज टूटा दिल लेकर प्रभु तेरे पास आए हैं प्रभु, हम तो नहीं जानते लेकिन खुदावंद आपकी पवित्र आत्मा हमें बताती है कि तुम प्रार्थना करो। आइए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उसकी जय जयकार करें। परमेश्वर ने कहा है कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हें सब जातियों में श्रेष्ठ बनाऊंगा। आज अगर तुम नम्र और दीन बनोगे तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। तो आइए प्रभु के आगे हम नम्र और दीन होकर आए, प्रभु के पवित्र वचन को सुने और अपनी जिंदगी में प्रभु की नजदीकी में बढ़े। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल करे। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आइए ये समय है, आप अपनी बाइबल ले लीजिए, अपनी बाइबल अपने हाथों में ले लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको बताने जा रहा है कि आज जब तुम मसीह में हो तो तुम क्या हो? नई सृष्टि हो। आप और मैं अब नए बन गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी पुरानी बातें हमारे अंदर पाई जाती हैं। ये पुरानी बातें हमारे अंदर से सिर्फ प्रार्थना और उपवास के द्वारा ही निकल सकती हैं। अगर आप अच्छा जीवन चाहते हैं, अगर आप शांति का जीवन चाहते हैं, अगर आप ऐसा जीवन चाहते हैं जो जीवन प्रभु आपको देना चाहता है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो बड़ी अच्छी एक सुंदर सी बात है कि परमेश्वर ने उसको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया, लेकिन तब भी परमेश्वर ने उसके अंदर, बॉडी के अंदर ब्रेन दिया ताकि कुछ डिसीजंस आदम खुद ले। इसका मतलब आज परमेश्वर ने कुछ चीजें आपके और मेरे कंट्रोल में दी हैं। परमेश्वर ने कहा है ये जो शरीर है, जो तुम्हारा मन है, तुम्हारा नेचर है, तुम्हारा एटीट्यूड है, ये चेंज होता है। तो इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम इसको अगर चेंज करें तो हम इसे पॉजिटिवली चेंज करें, हम इसको खराब ना करें। ये परमेश्वर का मंदिर है, ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज ना सिर्फ शरीर को बल्कि आत्मा को, अपने मन को एक नया जीवन दे। आज कौन है जो नया नहीं होना चाहता? आज अगर आप किसी गाड़ी को देखें, कोई गाड़ी 30 साल पुरानी है, 35 साल पुरानी है, लोग उसको जंक यार्ड में डाल देते हैं और वो कहते हैं अब ये चलने के लायक नहीं है। लेकिन कोई एक इंजीनियर या कोई एक ऐसा शख्स होता है जो उसको कहता है कि मैं इसे रीस्टोर करूंगा, और वो उसके ऊपर मेहनत करता है। वो उसके पेंट को रगड़ रगड़ कर उसके जंक वाले पार्ट्स को वो निकालता है, खत्म करता है, फिर उसको वो नया पेंट देता है, उसके खराब पार्ट्स को वो निकालता है और नए पार्ट्स को लगाता है। आज ये रीस्टोरेशन आपकी और मेरी जिंदगी में बहुत जरूरी है। रीस्टोर, आज परमेश्वर भी आपको रीस्टोर करना चाहता है। हालेलुया। शैतान ने हमारी जिंदगी को खराब कर दिया, शैतान ने हमारी जिंदगी में बहुत सारी बुरी आदतों को डाल दिया, शैतान ने हमारी जिंदगी में, हम जानते भी नहीं थे और हम बुरी आदतों में चले गए। क्या हुआ? हमारा जीवन खराब हो गया। लेकिन आज प्रभु आपको और मुझको रीस्टोर करना चाहता है। यस, दिस रीस्टोरेशन इज ओनली थ्रू जीसस क्राइस्ट। आज आपका परिवार दोबारा से अच्छा हो सकता है, वो टूटे हुए रिश्ते दोबारा से अच्छे हो सकते हैं। परमेश्वर आज आपको और मुझको दोबारा से बनाना चाहता है, रीस्टोर करना चाहता है। लेकिन
एहसास आज आपके अंदर और मेरे अंदर होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम आपस में मिलजुल के रहें, तो आपको प्यार देना सीखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें, तो आपको भी लोगों को प्यार करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इज्जत दे या परमेश्वर की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिले, तो आपको भी परमेश्वर के प्रति नम्र और दीन होना पड़ेगा। आपको भी परमेश्वर के प्रति सबमिशन में चलना होगा। हालेलुया। आज परमेश्वर की बातें आपके लिए और मेरे लिए बहुत कुछ लेकर आई हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक वचन में लेकर चलता हूं, और आज आपको लेकर चलता हूं नीति वचन, यानी प्रोवर्ब्स चैप्टर 18। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 नीति वचन, और उसका 18वां अध्याय निकालेंगे। और नीति वचन के बारे में लिखा है, इसको पढ़ने वाला बुद्धिमान हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं बुद्धिमान हो जाएं। परमेश्वर रोज हमें वचन के द्वारा हमें नई नई नॉलेज देना चाहते हैं। और नॉलेज किस लिए होती है? नॉलेज इसीलिए होती है कि हम सीख जाएं, हम गलती करना हम छोड़ के हम उन्हें सुधारना सीख जाएं। पहले हम गड्ढे में गिरते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि गड्ढे में गिरने से चोट लग जाती है, लेकिन परमेश्वर हमें गिरने से पहले ही परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि देना चाहते हैं, ताकि हम गड्ढे में ना गिरें। तब भी हम गिरते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज सुनिए क्या कहता है। मेरे साथ पढ़ेंगे नीति वचन 18 और उसका वर्स 14। ये वर्स मुझको मिली और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इस वर्स को शेयर करूंगा। बहुत से लोग आज बीमार हैं, बहुत से लोग आज तकलीफ में हैं, कमजोर हैं। और जब कमजोर होता है इंसान, तो वो कैसे ठीक होता है? देखिए, जब इंसान कमजोर होता है, हमें दवाइयां खानी पड़ती हैं, और दवाइयां खाने के बाद साइड इफेक्ट होते हैं, और उन साइड इफेक्ट को खत्म करने के लिए और दवाएं खानी पड़ती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज एक बात कहता है, जब हम बीमार होते हैं, जब हम रोगी होते हैं, तो यहां पर एक बात लिखी है, नीति वचन 18 एंड वर्स 14। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 एंड वर्स 14 सेज, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है, तब इसे कौन सह सकता है? इसका मतलब आज हमें आत्मा में स्ट्रांग बनना है, आत्मा में स्ट्रांग होना है। आपने कई बार सुना होगा, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखो। आपकी विल पावर या इंसान की जो इच्छा है, आज उसको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आज आप और मैं गिर रहे हैं, लेकिन हम पाप में गिरते हैं, हम बहुत सारे गलत चीजों में गिर जाते हैं और हम रोगी हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आज आपको रीस्टोर करना चाहता है। बोलिए रीस्टोर, यस। और यहां पे लिखा है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। हालेलुया। जब हम बीमार हैं, आज हम क्यों बीमार हैं? आज रोगी वो नहीं जो आईसीयू में एडमिट है, आज बीमार इंसान वो नहीं जो आज दवाई ले रहा है। आज हर वो इंसान बीमार है जिसके दिल में नफरत है। नफरत एक बीमारी है, नफरत एक बीमारी है जो आज आपको और मुझको बीमार कर रही है। आज परमेश्वर से दूर रहना हमें रोगी बनाता है, वो हमें आत्मा में रोगी बना देता है, और हम अंदर ही अंदर हम कमजोर होने लगते हैं। संसार की बातें हमें थोड़ी देर के लिए हमें अच्छी लगती हैं, थोड़ी देर के लिए हमें एंजॉयमेंट नजर आता है, लेकिन वो एंजॉयमेंट थोड़ी देर का होता है। वी फील अ बिट सैटिस्फाइड फॉर अ मोमेंट, बट हम अगर संसार में चलते रहेंगे, हम धीरे धीरे रोगी होते जाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। आज रोगी वो नहीं जो हॉस्पिटल में है, रोगी एक तो नफरत अगर आपके और मेरे दिल में है, तो हम रोगी हैं, हमें बीमारी लगी हुई है। और अगर हम बुराई करते हैं, अगर हम अपनी जबान से हम बुराई करते हैं, तो हमें रोग लगा हुआ है, हमें रोग लगा हुआ है। और बाइबल में तो लिखा है, मन को असाध्य रोग लगा हुआ है। कैसा रोग लगा है? बुराई का रोग लगा हुआ है। अब चैप्टर 18 की वर्स 21 को पढ़ेंगे। यहां पर देखिए, जब हम रोग की बात कर रहे हैं, जब हम बीमारी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक वर्स में और आपको पढ़ाना चाहता हूं। यहां पे लिखा है,
प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 एंड वर्स 21, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। किसके वश में? सुनिए, दोबारा से जरा कान खोलकर सुनिए। आज इस रोग के द्वारा बहुत से लोग आज मिट्टी में मिल गए। आज इस आत्मा के रोग ने हम में से बहुत से लोगों को आज दुखी किया हुआ है। इस शैतान के जो बातें हैं, जो नफरत की बातें हैं, जो आज एक दूसरे को गिराने की बातें हैं, इसने हमें रोगी बना रखा है। और आज रोगी अकेला है। आज आप और मैं अकेले हैं। आज हम दवाइयां खा रहे हैं, हम कड़वी दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन हम तब भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। आज हमारी जिंदगी में आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, और आपको मालूम है इसका कारण हमारी जीभ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज आपको रीस्टोर करना चाहते हैं। आज परमेश्वर का वचन आपको रीस्टोर करना चाहता है। हम आज इस बात को पढ़ें। परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, वो लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। इसका मतलब आप अगर मृत्यु की बातों को कहेंगे, यानी अगर आप बुराई करेंगे, अगर आप शैतान की बातों को बोलेंगे, आप गाली देंगे, अगर आप किसी को बदनाम करेंगे, वो बातें मृत्यु को लेकर आती हैं। और सुनिए, यहां पे लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और आगे लिखा है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अगर आज इफ यू कैन टेम योर टंग, अगर आज आप अपनी जबान को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अपनी जबान को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप मृत्यु को कंट्रोल कर सकते हैं। हालेलुया! परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। आज परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी जीभ के वश में मृत्यु है, तुम्हारे जीभ के वश में जीवन है। तो अगर बोलना है तो जीवन की बातों को बोलो। आज अगर बोलना है तो परमेश्वर के वचन से बोलो, क्योंकि परमेश्वर का वचन मृत्यु का वचन नहीं है। परमेश्वर का वचन मृत्यु देने वाला वचन नहीं है। यह परमेश्वर का वचन, जब आप उसके भजन गाते हैं तो आप जीवन को फूंकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को आवाज लगाई और लाजर को अपनी जबान से परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ए लाजर बाहर आ जा। और वो लाजर जो 4 दिन का मरा हुआ था, लोग तो अज्यूम कर रहे थे कि उसकी डेड बॉडी में से बदबू आती होगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अंदर विश्वास था। और आपने देखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को गाली नहीं दी। यहां पे लिखा है, जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया! यीशु मसीह की तरह बनिए, यीशु मसीह की तरह बनिए। यीशु मसीह ने सबसे पहले पेशेंस को दिखाया। पेशेंस, प्रभु यीशु मसीह ने जल्दबाजी नहीं करी। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी पैसे का लालच नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने सब लोगों पर दया करी। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा ओबीडियंस को महत्व दिया, सबमिशन को महत्व दिया। आज अगर मैं सबमिशन का एग्जाम्पल दूं तो प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा लिया। जब हम बपतिस्मा की बात करते हैं तो वो तो खुद परमेश्वर है, वो तो खुद पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का वो स्थान है जिसे हम पुत्र के नाम से जानते हैं। उसे बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत थी? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको शिक्षा दी कि हम सबको भी डुबकी का बपतिस्मा लेने की जरूरत है। जी, प्रभु यीशु मसीह ने जो किया आज हमको भी वही करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। प्रभु यीशु मसीह ने आज आपको और मुझको हर बात में एक जीवन, एक परफेक्ट क्रिश्चियन जीवन हमें दिया है। अगर आज आपको और मुझको समझ नहीं आता कि हम कैसे जिएं, तो आज यीशु मसीह के ऊपर अपनी आदतों को डाल के देखिए। परमेश्वर यीशु मसीह ने डिसिप्लिन लाइफ चल के दिखाई। विदाउट डिसिप्लिन नोबडी कैन बिकम अ डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह नियमित रूप से प्रार्थना किया करते थे। प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगाई दिया करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने आज
सबमिशन सिखाया कि कैसे उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। दिस शोज द ओबीडियंस ऑफ गॉड। दिस शोज कि प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र वचन को पूरा किया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण उठ के उसके 28 चैप्टर को हम निकालेंगे। तो चलिए आज मैं आपको फिर से मैं ये वचन पढ़ाता हूं। ये आशीष वचन है। परमेश्वर का वचन आशीष देने वाला वचन है। परमेश्वर का वचन आज आपको कहता है, व्यवस्था विवरण चैप्टर 28 और वर्स 1 में लिखा है। क्या लिखा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। लेकिन आज हमें लगता है कि हमें अगर पैसा मिल गया तो ये सबसे बड़ी आशीष है। पैसा आशीष नहीं है। आशीष एक ऐसा सीक्रेट है जो वही समझ सकता है जिसने प्रभु को जाना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, दौलत और शोहरत आशीषें नहीं है। आशीष प्रभु की वो है जिसमें हमें शांति मिलती है, जिसमें आपको और मुझको प्रभु से बातचीत करने का मौका मिलता है। जब हम पवित्र आत्मा के साथ सहभागी होते हैं, जब हमें पवित्र आत्मा, प्रभु, पवित्र पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ हम कम्युनियन होते हैं और तब हमें आशीषें मिलने लगती हैं। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। बोलिए, श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको पूंछ नहीं, उसने आपको सर बनाया है। परमेश्वर ने आपको कर्स्ड नहीं किया है, बल्कि परमेश्वर ने आपको ब्लेसेड बनाया है। इसीलिए बाइबल में लक नहीं लिखा। बाइबल में लक नहीं लिखा। हम कहते हैं ना, ओ आई एम सो लकी, लेकिन क्रिश्चियन लोगों को बोलना चाहिए, आई एम नॉट लकी, आई एम ब्लेस्ड। बोलिए, आई एम नॉट लकी, आई एम ब्लेस्ड। हालेलुया। लक जैसा कुछ नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है आशीषें हैं जो सबसे उत्तम है। परमेश्वर के लिए लक नहीं, परमेश्वर के लिए आशीषें हैं जो उसने आपके लिए और मेरे लिए वरदान के रूप में रखी हैं। हालेलुया। मेरे साथ पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 7 एंड वर्स 12। चैप्टर 7 एंड वर्स 12। और यहां पे लिखा है, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम मेरे नियमों को मानोगे, अगर तुम पुराने नियम को भी मानोगे और नए नियम को भी मानोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है जो इन नियमों को सुनकर मानेगा और इन पर चलेगा। मेरे साथ बोलिए, सुनना है, मानना है और चलना है। हालेलुया। सुनना है, मानना है और चलना है। हालेलुया। और लिखा है, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर मांगी थी। परमेश्वर का वचन कहता है, झूठ मत बोलो। तो सिर्फ सुनना नहीं है, मानना भी है और उस पर चलना भी है। परमेश्वर ने कहा, व्यभिचार मत करो। सुनना भी है, मानना भी है और चलना भी है। प्रभु ने कहा, तू ना तो पृथ्वी, ना जमीन, ना आसमान और ना जल, इनमें से तू खोद कर या ढाल कर अपने लिए कोई भी आइडल मत बनाना और ना तो उसकी उपासना करना। आज सब कुछ नियम परमेश्वर के बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन आज हम बाइबल के अनुसार चल रहे हैं या हम सोसाइटी के अनुसार चल रहे हैं? आज हम बाइबल के अनुसार चल रहे हैं या हम लोगों के हिसाब से चल रहे हैं? आपको मालूम है, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपना प्यार आपकी जिंदगी में पूरा करे, तो उसके नियम को ना सिर्फ सुनिए बल्कि मानिए और उस पर चलिए। आगे देखिए, चैप्टर 7, ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 7 वर्स 13 में लिखा है,
ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 7 एंड वर्स 13 में लिखा है, और वो तुझसे प्यार करेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वो तेरी संतान पर और तेरे अन्न पर, नए दाखमधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आज आपकी मेहनत पे आशीष देना चाहता है। आज आप और मैं कमाते तो हैं, लेकिन हमारा पैसा बीमारियों में जा रहा है। आज हम कमाते तो हैं, लेकिन हमारा पैसा क्रेडिट कार्ड की ईएमआईज में जा रहा है। आज हमारे ऊपर लोन्स चढ़े हुए हैं। ये एक आशीष नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा शिकंजा है जो आपको और मुझको जीने नहीं दे रहा। रिस्टोरेशन। लेकिन आज परमेश्वर आपकी गाड़ी को, वो आपके जीवन की गाड़ी को वो दोबारा से नया करना चाहता है। मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों की किताब और उसका 4 अध्याय और 17वीं आयत को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 17। और परमेश्वर आज आपको नया जीवन देना चाहता है। बोलिए, हेवनली फादर रीस्टोर माई लाइफ। मेरे प्रभु, जो मेरी जिंदगी में खो गया है, शैतान ने जो समय मेरी जिंदगी का चुरा लिया है, परमेश्वर मेरी उस जिंदगी को प्रभु आप ही बदल सकते हैं। प्रभु, आप मेरी जिंदगी के खोए हुए वक्त को आप वापस ला सकते हैं। प्रभु, मैंने अपनी जिंदगी में अय्यूब को देखा है। अय्यूब ने अपनी जिंदगी में अपना हाथ, अपना शरीर, अपना मन, अपनी आत्मा उसने परमेश्वर की ओर लगाए रखा। उसने जो खोया था उसको दोबारा से मिला और डबल मिला। हालेलुया। और सुनिए, आज यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। हालेलुया। जैसे अन्य जाति लोग चलते हैं, वैसे आपको नहीं चलना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर का वचन आपको साफ साफ कहता है, अन्य जातियों की तरह मत चलो। अन्य जातियों की तरह अपनी जिंदगी में वो कार्य मत करो जो अन्य जाति करते हैं, जो नॉन बिलीवर लोग करते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो तो तुम्हारे ऊपर आशीष आएगी। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो तो तुम्हारे बच्चों पर आशीष आएगी। ओ हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर एक वार्निंग दे रहे हैं। परमेश्वर एक वार्निंग दे रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं, अन्य जातियों की तरह अपने मन की, कैसे? अपने मन की अनर्थ रीति पर मत चलो। आज हम मन में कहते हैं, अरे एक संडे अगर चर्च नहीं गए तो क्या हो जाएगा, हम तो घर पे प्रार्थना करते ही हैं। परमेश्वर का ओबीडियंस हम वही तोड़ देते हैं जब हम परमेश्वर के भवन में नहीं जाते। अगर आप बीमार हैं तो आपको चर्च जरूर जाना चाहिए। अगर आपके पैरों में चोट लगी है, परमेश्वर के भवन में जरूर जाइए, क्योंकि आपको वही चंगाई मिलेगी। हालेलुया। डॉक्टर्स तो कहते हैं महीनों लग जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के भवन में जाने से आपको चुटकियों में चंगाई मिल जाएगी। हालेलुया। इसीलिए मन की अनर्थ रीति पर मत चलो। अनर्थ का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसका कोई वजूद नहीं होता। हमारे मन को असाध्य रोग लगा हुआ है। हमारे मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, हमारे मन में बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं, लेकिन सफल तो वही होता है जो खुदा चाहता है। हालेलुया। आज अपने मन को भी खुदा के कंट्रोल में दे दीजिए। आज परमेश्वर कहता है, अपने मन का संचालन प्रभु के हाथों में दे दीजिए। और ये कैसे होगा? जब आप समय से प्रार्थना करेंगे, जब आप अपने मन को डिसिप्लिन करेंगे, जब आप सुबह उठ के प्रार्थना करेंगे, जब आप दोपहर को प्रार्थना करेंगे, जब आप रात को सोने से पहले प्रार्थना करेंगे। सुबह उठ के प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद कहें, प्रभु आपने मुझे नया दिन दिया। जब रात होती है तो खुदा से कहें, प्रभु धन्यवाद हो। लेकिन अगर जाने अनजाने में आज के 24 घंटे में प्रभु अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर। रोज माफी मांगने की जरूरत है, बिकॉज वी नीड अ डेली रिस्टोरेशन। हालेलुया। अब लिखा है, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। अब हम अनर्थ रीति पर ना चलें।
आप जानते हैं कि आप कौन सी अनर्थ रीति पर चल रहे हैं। आज बहुत से जवान हैं जो अनर्थ रीति पर चल रहे हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने शरीर के वश में होकर चल रहे हैं। संसार सिर्फ मृत्यु पैदा करता है, लेकिन पवित्र आत्मा आपके लिए और मेरे लिए अनंत जीवन का रास्ता खोलता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, भेंट आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग का द्वार खोलती है, और सबसे उत्तम भेंट हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु ने अपने बेटे को भेंट चढ़ा दिया। प्रभु ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को संसार के लिए भेंट चढ़ा दिया, लेकिन हमें उसकी वैल्यू समझ नहीं आई। लिखा है 18वीं वर्ष को पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय वर्स 18, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। आज संसार के बहुत से लोग हैं जिनकी बुद्धि में अंधेरा है। आज अंधेरा ही अंधेरा है, इसलिए वो दूसरों को भी अंधेरे में खींचते हैं। आज उनकी जिंदगी में बुराई भरी हुई है, इसीलिए उनके मुंह से भी बुराई निकलती है। आज हमने पढ़ा, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और सुनिए, लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वो परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए हैं। 19वीं आयत में लिखा है, और वो सुन्न हो गए हैं। क्या लिखा है? और वो सुन्न हो गए हैं। दे हैव बिकम नम्ब, क्योंकि अब उनके ऊपर असर नहीं होता। वो चोरी पे चोरी करते जा रहे हैं, उन्हें डर नहीं लगता। वो व्यभिचार पे व्यभिचार करते जा रहे हैं, उन्हें डर नहीं लगता। वो झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं, वो रिश्वत पे रिश्वत लेते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें डर नहीं लगता, क्योंकि वो सुन्न हो गए हैं। और लिखा है, वो सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। आज वो सब प्रकार के गंदे काम कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, उन्हीं हाथों से परमेश्वर के वचन को उठाते हैं। आज परमेश्वर के वचन को इज्जत दीजिए, क्योंकि वही प्रभु है। मेरे चर्च में एक बहन आती है और वो एक सफेद नेट के बड़े सुंदर से कपड़े में वो बाइबल को कवर करके लेकर आई। और जब मैंने चर्च में उससे पूछा, बहन आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उसने कहा, भैया ये तो परमेश्वर है और मैं इसको जितना ज्यादा इज्जत देना चाहती हूं, ये तो कुछ भी नहीं। क्या आज हम पवित्र बाइबल को इज्जत दे रहे हैं? आज हम बाइबल को कहीं भी रख देते हैं। आज हम बाइबल को अपने पैरों पे रख देते हैं। आज हम बाइबल को जमीन पे रख देते हैं। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का वचन है। आज बहुत से ऐसे घर हैं जिनमें बाइबल पर धूल मिट्टी चढ़ी हुई है। आज परमेश्वर की इज्जत करिए, और वो इज्जत पवित्र बाइबल से शुरू होती है। हालेलुया। पवित्र बाइबल की इज्जत उसको पढ़ने से होती है, ना कि घर में सजाने से होती है। बाइबल की इज्जत बाइबल की वचनों पर चलने से होती है, ना कि महंगी बाइबल लोगों को दिखाने से होती है। असली बाइबल की इज्जत बाइबल की क्वालिटीज को अपने अंदर लाने से होती है, ना कि बाइबल को 100 बार पढ़ लेने से होती है। हालेलुया। और सुनिए क्या लिखा है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी जैसा यीशु में सत्य है, उसी में सिखाए भी गए, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। फिर से पढ़ता हूं मैं आपके लिए, इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय एंड वर्स 22। वर्स 22 को ध्यान से पढ़िए, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, पिछला चाल चलन और पुराना मनुष्यत्व, वो जंख लगी हुई जिंदगी, वो डेंट पड़ी हुई गाड़ी, वो बर्बाद हो गई जीवन की गाड़ी, आज परमेश्वर कहता है, आई एम रिस्टोरिंग यू। आज परमेश्वर किसी की जिंदगी को संवार रहा है। आज परमेश्वर किसी के मन को बदल रहा है। आज परमेश्वर किसी के मन में कार्य कर रहा है। आज परमेश्वर आपको रिस्टोर कर रहा है और वो नया जीवन आपके लिए लेकर आ रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है 22वीं आयत में, कि तुम पिछले चाल चलन, बोलिए पिछला चाल चलन जो बुराइयों से भरा हुआ था, पिछला चाल चलन जो नशे की जिंदगी थी। हो सकता है आज तक आपने शराब पी है, हो सकता है
आज तक आपने किसी के लिए फोन पे बुराई करी है, हो सकता है आपने आज तक कुछ देर पहले तक आपने व्यभिचार किया है, हो सकता है आपके मन में लालच पैदा हो गया है, हो सकता है आपने परमेश्वर की बातों को ओबीडियंस में नहीं लेकर गए हैं, आपने परमेश्वर की बातों को नकार दिया है। इसी समय प्रभु आपको नया करने जा रहा है। लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हालेलुया। आज अपनी जिंदगी से गुस्से को उतार डालिए, आज अपनी जिंदगी से व्यभिचार को उतार कर बाहर फेंक दीजिए। आज जो नशा आपकी मेहनत के पैसे को खराब कर रहा है, उस नशे की आत्मा को डांट कर अपने जीवन से भगा दीजिए। ए शैतान, मेरी जिंदगी से दूर हो जा। और आज खुदा से कहिए, प्रभु मुझे नम्रता के वस्त्र दीजिए, प्रभु मुझे दीनता के वस्त्र दीजिए, प्रभु मुझे नया मनुष्यत्व दीजिए, प्रभु मुझे रिस्टोर कर दीजिए। और लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मेरे साथ पढ़िए वर्स 23, इफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 23। और लिखा है, अपने मन के आत्मिक स्वभाव, शारीरिक स्वभाव के बारे में नहीं लिखा है, लिखा है मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन पर हाथ रखिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और खुदा से बोलिए, खुदा बाप, मेरे परमेश्वर, आपने मुझे बनाया है। परमेश्वर, मैं आपकी समानता और स्वरूप में बना हूं। हे मेरे परमेश्वर, आज मुझे नया कर दीजिए। मेरे मन के अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं जिन्हें शैतान इस्तेमाल करता है, लेकिन प्रभु आज मैं अपने हाथों को उठा के, प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूं, आज मैं प्रार्थना करती हूं, मेरे अंदर से मेरा पुरानी पर्सनैलिटी दूर हो जाए, मेरा पुराना कैरेक्टर खत्म हो जाए, मेरी पुरानी गंदी आदतें प्रभु यीशु नासरी के नाम से खत्म हो जाएं। और लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। ओ पिता परमेश्वर, आज किसी के शरीर को नया कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, आज किसी के कानों के अंदर एक नई ताकत को डाल रहा है परमेश्वर, आज किसी के शरीर को नया कर रहा है, आज परमेश्वर किसी की स्किन डिजीज को खत्म कर रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। आज सत्य की धार्मिकता और पवित्रता को पहन लो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करें, प्रभु आज हमें नया कर। हे मेरे परमेश्वर, मुझे नया कर। आज मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे नया कर। मेरे खुदावन, मेरे अंदर जो बीमारी पनप रही है, मेरे प्रभु इस बीमारी को हटा दे और मेरे शरीर को नया कर दे। मैं पास्टर रुपेश डेविड के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु आज उनका डायलिसिस है। मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हफ्ते में 2 बार पास्टर रुपेश का डायलिसिस होता है। हे मेरे प्रभु, हम दुआ करते हैं प्रभु उनका डायलिसिस खत्म हो जाए। जो इंसान नहीं कर सकता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो पॉसिबल है। आज आपकी बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। आज आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज जो आपको तकलीफ देती है वो बड़ी नहीं है। आपको लगता है आपकी बेटी ससुराल में खुश नहीं है, आज प्रार्थना करें। आज आपकी बेटी के साथ बुरा सलूक किया जाता है, लेकिन आज प्रार्थना करें, प्रभु लोगों का मन बदल देगा। हालेलुया। आज अपने चर्च के लिए प्रार्थना करें, आज अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रभु, आज हम दुआ करें उन सब लोगों के लिए। मैं सिस्टर रजीना डेविड के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे खुदावन, मैं दुआ करता हूं प्रभु, उनके कानों में प्रभु आप अपनी सामर्थ को डाल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक ब्लॉकेज खत्म हो जाए, हर एक रुकावट जो शरीर के अंदर शैतान ने पैदा करी है, प्रभु यीशु नासरी के नाम में वो सारी बीमारी जाती रहे। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं सिद्धांत फिलिप्स के लिए, उनकी मम्मी
उनकी मम्मी ठीक नहीं है। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन यीशु मसीह कि उनको, उनकी मम्मी को, उनके पापा को मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुशी और आनंद मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं बेटे सिद्धांत फिलिप के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह आप उनके पापा के काम पे बरकत देना, आप उनकी ममा के लिए पिता परमेश्वर आप उनको अच्छी सेहत देना। भाई सिद्धांत, हम सब लोग आपकी मदर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए मिलकर प्रार्थना करें। सिद्धांत फिलिप की मम्मी के लिए प्रार्थना करें, उनके पापा के लिए प्रार्थना करें कि इनका परिवार, इनके परिवार में जो दुख है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। प्रभु अपनी चंगाई देना, प्रभु अपनी चंगाई देना। प्रभु यीशु मसीह, मैं सिस्टर अनीता भारद्वाज के लिए प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह का नाम ले लेकर प्रार्थना करता हूं। मैं दुआ करता हूं सिस्टर अनीता भारद्वाज की जिंदगी में, उनके परिवार में प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों के जीवन में कार्य करें। प्रभु आज हमने पढ़ा है कि हमारा पुराना मनुष्य तब जाता रहे। आज अपनी पुरानी जिंदगी को पिता हम उतार देना चाहते हैं। हम अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर मेरे पिता आज एक नई जिंदगी में आना चाहते हैं। प्रभु हमें छू और हमें नई जिंदगी दे। आज हम बंधे हुए हैं, आज हम संसार की अभिलाषाओं से बंधे हुए हैं, आज हम शैतान की भरमाने वाली लालसाओं से बंधे हुए हैं। आज प्रभु काट डाल, उन रस्सियों को काट डाल मेरे प्रभु, आज उन बंधनों को तोड़ दे मेरे प्रभु। आज मेरे खुदावन यीशु मसीह नासरी, मैं आपके नाम से प्रार्थना करता हूं, बंधन खुल जाएं। आज जितने लोग आपके नाम से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उनके बंधन खुल जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं भाई सौरभ के लिए जो गाजियाबाद में है मेरे प्रभु, जबकि तेरा बेटा आज खुदावन तेरी सेवा करना चाहता है, वो अपने घर के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा प्रभु वो आपकी सेवा करना चाहता है। प्रभु आप भाई सौरभ को बहुत आशीष देना। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर पास्टर देव के लिए, उनकी जिंदगी के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए मेरे खुदाबाप मैं दुआ करता हूं प्रभु, उनके रास्तों में प्रभु पिता आप उनके चर्च को बढ़ाना, प्रभु आप उनकी कलीसिया को बढ़ाना, आप पिता परमेश्वर उनके घर की हर एक जरूरत को पूरा करना। हे मेरे खुदा हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें जिंदगी दी है ताकि हम खुद के लिए भी प्रार्थना करें, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। आप जितना प्रार्थना करेंगे प्रभु आपको उतनी ताकत देगा। तो आइए मेरे साथ और प्रार्थना करें। हम दुआ करेंगे सिस्टर सुनीता मसीह के लिए जिनको खांसी है, जुकाम है, उनकी हेल्थ कमजोर है। मेरे खुदा बाप, मेरे प्रभु यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु जी हम दुआ करते हैं। प्रभु आपके नाम में सामर्थ है। आज प्रभु हम दुआ करते हैं बहन सुनीता मसीह बिल्कुल ठीक हो जाएं। बहन सुनीता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आपके शरीर को प्रभु नया कर रहा है, ताकत दे रहा है। मैं सिस्टर विजेता ठाकुर के भाई के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु बहन विजेता को आप आशीष देना, उनके परिवार के हर एक जन को प्रभु आप आशीषित करना। मैं दुआ करता हूं उनके भाई के लिए मेरे पिता परमेश्वर कि उनके भाई को खुदावन यीशु मसीह आपके नाम में बहुत आशीष मिले। ऐ मेरे खुदा, मेरे प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं मेरे प्रभु कि तेरे नाम से आज खुदावन यीशु मसीह कि तेरे नाम में प्रभु सिस्टर विजेता और उनका भाई पिता परमेश्वर बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। मेरे पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं बहन सुशीला गोम्स के लिए, उनके पेट में बहुत दर्द है, उनको बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। हम सुशीला गोम्स सिस्टर के लिए प्रार्थना करें। आइए मेरे सब विश्वासियों, मेरे प्रभु के बेटे और बेटियों, आओ हम मिलकर प्रार्थना करें। बहन सुशीला गोम्स के लिए प्रार्थना करें। सब लोग अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। उनके पेट के अंदर जो दर्द है, जो प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह चंगाई दीजिए, प्रभु यीशु मसीह चंगाई दीजिए। बहन सुशीला गोम्स को चंगाई दीजिए मेरे पिता, ताकि पिता उनका जीवन स्वस्थ होता जाए और वो खुशी के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं। हे मेरे प्रभु आशीष
आशीष दे मेरे पिता, उनके जीवन पे आशीष दे। मैं बहन शांति लाखरा और उनकी बेटी के लिए दुआ करता हूं, प्रभु उनकी बेटी को आशीष देना। शांति लाखरा बहन के पूरे परिवार को, एक एक जन को प्रभु जी मैं आपके पवित्र लहू में कवर करता हूं। प्रभु आपके लहू में सामर्थ है। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं प्रभु, अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करता हूं, अपनी बेटी मिशेल को खुदाबाप मैं आपके हाथों में सौंपता हूं और दुआ करता हूं कि मेरी बेटी भी प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने पाए। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी वाइफ के लिए, मेरी मदर के लिए, मेरी बेटी मिशेल के लिए आप दुआ करें, ताकि हम और हमारा घराना मिलकर प्रभु की सेवा को आगे बढ़ाते जाएं। हम दुआ करें अश्विनी गुड़िया के लिए, मेरे पिता परमेश्वर, जो उनके मन में टेंशन है, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितने लोग आज चिंता करते हैं, ध्यान से सुनिए, प्रभु का वचन कहता है तुम चिंता करके अपनी जिंदगी में एक दिन भी नहीं बढ़ा सकते। तुम क्यों चिंता करते हो? अपनी चिंताओं को तुम प्रभु यीशु मसीह के सामने रखो। चिंता ना करो, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करो। आपकी जो चिंताएं हैं, जिस बारे में आप चिंता करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहिए वो चिंता खत्म हो गई है। अगर आपको अपने बच्चों की टेंशन है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोलिए मेरे बच्चों की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका है। प्रार्थना करिए, चिंता मत करिए, प्रार्थना करिए। जितना आप चिंता करेंगे उतना शैतान हंसेगा, उतना शैतान खुश होगा। आप शैतान को खुश कर रहे हैं, आप चिंता करके आप शैतान को प्रसन्न कर रहे हैं। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रार्थना करने से ही सारी बातें खुलती हैं, सारे बंद रास्ते खुलते हैं और प्रार्थना से ही हम जीतते हैं। हालेलुया। मैं सिस्टर राखी बाई मोहंती और उनके पूरे परिवार को, पास्टर प्रबीर मोहंती को, उनके बेटे मोजेस को, डॉक्टर संजना को खुदावन यीशु मसीह मैं आपके हाथों में देता हूं। प्रभु प्रार्थना करता हूं जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आइए आज हम सब लोग प्रार्थना करें, सिस्टर राखी बाई मोहंती और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुत आशीष दे। उनके बच्चों को उनकी पढ़ाई लिखाई में आप सक्सेस देना प्रभु, ताकि ये बच्चे प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें, महिमा दे और उसके नाम की गवाही दें। मैं सिस्टर सरिता सैमुअल के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु अपनी बेटी सरिता सैमुअल को, उनके बच्चों को, उनकी मम्मी को पिता आप बहुत आशीष देना। खासकर हम उनकी मदर के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो कि कमजोर हैं, बुजुर्ग हैं। प्रभु जी हम दुआ करते हैं कि आपने उनको अभी तक संभाला है प्रभु, आगे भी संभालना है। मेरे खुदा मैं देहरादून क्षेत्र के लिए प्रार्थना करता हूं, उत्तराखंड के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे खुदा जहां जहां प्रभु आपकी पवित्र आराधना की जाती है, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आप अपने पास्टर्स के साथ होना। मेरे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आप अपने चर्चेस को प्रोटेक्ट करना। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम जब आपके वचन पे चलते हैं प्रभु, हमें अपना बल, अपनी ताकत और अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना। ये सारी दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। अपना ख्याल रखिए और प्रभु के वचन को पढ़िए, ग्रहण करिए और उस पर चलते जाइए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड एंड गुड नाइट।